सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को हृदय से पुनः स्वागत सुस्वागत हम सबकी तत्वमसि में। तत्वम असि, तत्वम असि। डियर गॉड्स, हम इस तत्वमसि में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझते जा रहे हैं। तो इस बार यानी पिछले एपिसोड से जो स्टार्ट किया था पैराडाइम में से कार्मिक साइकिल इन और बिहेवियर इन ह्यूमन बिहेवियर, तो उसमें लगभग 3 पॉइंट्स, प्याज के 3 छिलका खोल दिया। तो और थोड़ा इसकी गहराई में आज जाएंगे। जाने से पहले 2026 की तत्वमसि की इस अद्भुत फ्रीक्वेंसी में उतरने वाली ध्यान की ज्ञान की प्रकाश को लेने की स्थिति में अपने आप को रेडी कर दीजिए। फ्रीक्वेंसी को सेट करें। मेरा फ्रीक्वेंसी और तत्वमसि की फ्रीक्वेंसी सेम। बोलो, सुनो, महसूस करो, फील करो। देन पूर्णात्मा की स्थिति में बैठकर सामूहिक चेतना के साथ एक हो जाइए। अपनी 10 सहज सांसों को देखते हुए गोलाकार के अस्तित्व की मध्य भाग पर अपनी हर एक सांस नाभि में जाके बैठ रही है। इनहेल नाभि तक पहुंच रही है। एक्सहेल नाभि से चारों ओर पूरा आरा में सभी शरीरों में चक्रास में फैल रही है। इसके द्वारा आपकी अवेयरनेस पूरा आरा में आपके अस्तित्व में बन रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ेगा। धीरे धीरे शांति से अपनी आंखें खोल दीजिए। डियर वंस, अब होश में रहिएगा। कोई भी निद्रा अवस्था में नहीं जाएंगे, होश में रहिएगा। राइट? अब हम पिछले एपिसोड में जो कुछ भी हो रहा है इन दिस नाउ मोमेंट में ही हो रहा है। इस नाउ मोमेंट का नेक्स्ट फ्यूचर नाउ मोमेंट का बीच में कुछ लेना देना नहीं। अब जैसा है वैसा बिहेव कर रहे हैं। 2 मिनट के बाद जैसा है वैसा बिहेव कर रहे हैं। इसका कोई कनेक्शन नहीं, कोई असर नहीं, कोई रिपल इफेक्ट्स नहीं है। ये हमने पिछले एपिसोड में सीखा है। तो यस, अब हम उसी की अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ते हुए जैसे ये भी सीखा, जब हम कभी खुशी कभी गम में रहते हैं तो वो टोटली डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर बॉडीज। हमारा शरीर में जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द एनर्जी वी आर होल्डिंग। तो उस बेस में ही हमारा बिहेवियर, आउटर एक्सपीरियंसेस, आउटर रियलिटी, ये सब कुछ बन रहे, ये भी जान लिया। अब पूरा एंटायर एक्सपीरियंस जो है उसी मोमेंट में ही है, वो नेक्स्ट मोमेंट तक पासा नहीं होते। कोई साइकिल इफेक्ट कुछ भी नहीं है। हाँ, ये अभी ऐसा है तो नेक्स्ट ये ही जाएगा, ऐसा नहीं है। ये भी बात एक लेवल तक समझ में आ गया। तो डियर वंस, अब यहाँ पर हजारों सालों से ये यात्रा शुरू करने के बाद में ये बात कहीं लोगों को समझ में आने लगा। कुछ लोग इस सत्य को पकड़ पाए, बहुत कम परसेंटेज इसकी प्रति अवेयर हो गए थे, होश में आ गए थे। तो फिर क्या किया उन लोगों ने, फिर दूसरा ह्यूमन से शेयर करना शुरू कर दिया। तो शेयरिंग्स में
अच्छा, सत्य भी शेयर हो रहा था एक साइड, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमंस उस समय पर लोअर फ्रीक्वेंसी को होल्ड करके रखे। आप इस पॉइंट को गहराई से समझने एक बार जोरदार तालियां बजा के अपनी सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड को पूरा सेट करके शांति से बैठ जाइएगा। राइट? अब ध्यान से सुन लीजिएगा। हजारों साल पहले जब हमारा बॉडी 5D की फ्रीक्वेंसी में थी, तब हमारा होश था। क्यों इन सभी चीजों को हम अपना रहे, क्यों यहाँ धरती पर घूम रहे, ये सब क्यों कर रहे। फिर उसके बाद अवेयरनेस बढ़ गया। अच्छा, इस पर्टिकुलर टाइम पर जो एनर्जी आपके अंदर है उसके अकॉर्डिंगली ही आप बिहेव कर रहे हो। इसमें आपका कोई कर्मा का कुछ लेना देना नहीं है। पिछले मूवमेंट और इस मूवमेंट का बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। समझाया, उन्होंने समझाया जो समझ गए थे, जो कुछ लोग, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, जो समझने की जरूरत है वो ह्यूमैनिटी हायर फ्रीक्वेंसी से लोअर फ्रीक्वेंसी में आ गई। अब उनकी समझदारी की स्थिति गिर गई। उनकी बॉडीज के अंदर लोअर फ्रीक्वेंसी की वजह से उस इंफॉर्मेशन को, उस बात को समझ नहीं पाए थे। ये वाला पॉइंट को अच्छा से आप कम से कम अब समझो। राइट? तो डियर वंस, ये जो ह्यूमन फ्रीक्वेंसी को लेके जो टीचिंग्स दिया गया था, उनकी बिहेवियर को लेके जो टीचिंग्स दिया गया था, ये सब ओरिजिनल नेचर से हट गए थे। तो डियर वंस, अब यहाँ पर बोल रहे थे कुछ और, ले रहे थे कुछ और। मुझे इस समय पर वो याद आ रहे हैं, रमन महर्षि जी पूरा लगभग 16 साल तक मौन में, मेहर बाबा जी कितना भी बोलो इनको उल्टा ही समझ में आते हैं, समझने की स्थिति में नहीं है, उल्टा ही समझ में आते। इससे बेटर मौन में रह के, मौन के द्वारा ही इस ह्यूमैनिटी का फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेते हैं। ऐसा कई सारे एनलाइटेंड मास्टर्स, मौन को भी धारण किया गया था। हम बोलते कुछ और ये लोग समझते कुछ और करके। तो ऐसा ही अबाउट ह्यूमन फ्रीक्वेंसी, उनकी बिहेवियर एंड उसकी आउटकम, ये सब शेयर करने के बाद उन्होंने क्या किया, मानव जाति ने अपनी ड्यूअलिस्टिक माइंड से फिल्टर कर दिया। अच्छा, वो ऐसे समझा रहे तो अच्छा ये बात ये है, तो उन्होंने क्या किया, अपना बिलीव सिस्टम्स में, अपनी लोअर फ्रीक्वेंसी की ड्यूअलिटी से, लीनियर लेंस से, लीनियर इज नथिंग बट टाइम एंड स्पेस में बंधा हुआ डायमेंशन, उस लीनियर लेंस के द्वारा उस पैराडाइम को बना दिया गया है। अब उसी को ही हम सब क्या बोलते हैं, कर्मा। तो ये कर्मा ऐसा क्रिएट किया गया है दोस्तों। अब वो कई सारे ह्यूमंस को इस टीचिंग्स को ढंग से नहीं लेने के वजह से, क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के वजह से, क्वांटम फील्ड के बारे में नहीं जानने के वजह से, गोल्डन लेक के बारे में नहीं जानने के वजह से, प्रेजेंट मूवमेंट का नहीं पता, सार्वभौमाधिकार, सॉवरेनिटी, यानी मेरा अस्तित्व का तो मालिक मैं ही तो हूं, सो सब कुछ मेरे अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये बात रियलाइजेशन नहीं होने के वजह से, अपनी ओन एनर्जेटिक फील्ड के बारे में जानकारी नहीं होने के वजह से, फ्री विल के बारे में जानकारी नहीं होने के वजह से ही कर्मा का एक पैराडाइम बन गई है। यस डियर वंस, तो मेन जो है, इसलिए
जिस बात को जैसा समझा रहे हैं वैसा समझना जरूरी है। उस मोमेंट में यदि समझ में नहीं आ रहा है तो समझने के अनुसार अपनी चेतना को विस्तार करने की जरूरत। चेतना को विस्तार करने के लिए ही ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य की जरूरत। क्लियर? तो डियर वंस, यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी, इस 9 मोमेंट की एक फ्रीक्वेंसी और नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस को क्रिएट कर रही होगा। इस बिलीव सिस्टम में फिर सब लोग आ गए हैं। तो ऐसा बिलीव सिस्टम में फिर वो उनको ये लगने लगा अब जो कुछ भी देते हैं वो पूरा रिपल इफेक्ट से सब फैल रहा होगा। नेक्स्ट मूवमेंट भी उसी बात पे बन रहा है। पूरा लाइफ टाइम में ये सारी बातें बनने लगे। देर यहाँ पर दूसरा मूवमेंट में वो जो ह्यूमन जो रिसीव कर रहा है, तो प्रीवियस मूवमेंट में अब वो बोलते हैं ना आप लोग, जो कुछ भी होता है अरे ये मेरा कर्मा है, वो मैंने पहले किसी के साथ नुकसान किया होगा इसलिए इनसे मैं रिसीव कर रहा हूं। तो अब आपको भी यहाँ पर पूरा पोलैरिटी लग सकती है, पैराडॉक्स फील हो सकती है, क्योंकि हम और वर्कशॉप्स में भी बात करते रहते हैं आप जो देंगे वो मिलेगा करके। तो उसका पीछे भी एक पैटर्न्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसलिए पहले ही बोला बी इन दिस नाउ मोमेंट, डोंट मिक्स, पहले का बाद का मिक्स मत करना। सो डियर वंस, यहाँ बात समझने की जरूरत, E = mc², यानी टोटल ये पूरा ब्रह्मांड में हर मैटर पदार्थ के पीछे एनर्जी छुपी हुई है। तो ये एनर्जी वर्क कैसा करती है, तो जिस कर्मा के बारे में हम बात कर रहे ऐसा एनर्जी काम नहीं करती, ऐसा नहीं होती, वो लीनियर नहीं है, एनर्जी लीनियर नहीं है, कॉन्क्रीट नहीं है एंड ड्यूअलिस्टिक बिल्कुल नहीं है। अब वो कैसा क्रिएट हो रहा है वो हमारा ऊपर डिपेंड होती है। तो ह्यूमन एनर्जी एक न्यूट्रल रहती है और वो फ्लूइड स्टेट में रहती है। पूरा क्वांटम फील्ड में ये मूव करती रहती है। ये पूरा एनर्जी वो कैसा मूव करती है, एक फ्लो की तरह, कभी अंदर कभी बाहर, जैसा हमारे सांसें कभी अंदर जा रहे कभी बाहर जा रहे, ऐसा ही ये एनर्जी इन डिफरेंट वेज, इन डिफरेंट डायरेक्शंस, सभी डायरेक्शंस में ये एनर्जी एक अवेयरनेस के साथ फ्लो करती रहती है, घूमती रहती है। ये कोई परमानेंट नहीं है, ये कहीं पर ऐसा ही एक पदार्थ के रूप में, जैसा एक वस्तु बना दिया आपने, जैसे बैंगल समझो या चेन समझो, वस्तु पदार्थ में बन गया, तो पदार्थ में बन गया तो आपका वो उसकी रूपरेखा दिख रहा है, लेकिन इस वस्तु का एनर्जी तो आपको नहीं दिख रहा है। इस वस्तु की एनर्जी हर पल बदल रहा है। यदि मैंने पहना उसकी एनर्जी, इसको निकाल के मैं कहीं और रखी हूँ उसकी एनर्जी इमीडिएटली बदलेगा, उसको आके किसी और ने पकड़ा एनर्जी बदल जाएगा, किसी और जगह पर रख लिया एनर्जी बदल जाएगा। बहता हुआ पानी की तरह है ये क्वांटम फील्ड, गंगा की तरह बहती रहती है क्वांटम फील्ड। तो जैसा जैसा गंगा में किसी ने पॉलिथीन डाल दिया, मिट्टी डाल दिया, फूल डाल दिया, कुछ भी नहीं डाला, पानी क्लियर, इस तरह के हर एक चीज ये बह रहे हैं। यदि पदार्थ में उसी शेप में ही तो है, जब बना था उसी शेप में, हम बैंगल तो 2.4 2.6 साइज में लेते हैं। डियर वंस, उसकी बियॉन्ड जाके समझना पड़ेगा इस बात को। तो एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज फ्लोइंग, कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। इन डिफरेंट डायरेक्शंस में ये फैल रहा है।
एक जगह एक जैसा बन के वो एक ही जैसा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, वो एक जैसा रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। और एक वाइब्रेशनल जो एक्सपीरियंस है, पास्ट वाइब्रेशन ही उसके अंदर रहता है। नो, नॉट एट ऑल। एक्सेप्ट करो, इजी हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में जाने का। नेक्स्ट स्टेप में जाके और क्लैरिटी मिल जाएगा। तो हर एक की एनर्जेटिक रेस्पॉन्स ह्यूमंस की पास्ट बिहेवियर के ऊपर नहीं होते। ये जो लीनियर नाउ मूवमेंट में ये जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, ऐसा नहीं होता। पास्ट बिहेवियर, आप हर जगह पर, एक जगह पर आप जाते हो तो ये एक इंसान, फिर वही बात, एक इंसान के पास जाओगे, उसके साथ आपकी हर बार बिहेवियर चेंज होती रहती है। बट वो सामने वाला सोच के बैठ जाते हैं, पिछले बार मेरे साथ ऐसा बोल के गई तो इस बार भी ऐसा ही बोलेगी, ऐसा ही रहेगी। वो सामने वालों का एक बिलीव सिस्टम बैकग्राउंड में चलता रहता है, बट वो सत्य नहीं है। Everyone is behaving according to their body's frequency and holding which type of energy they are holding. Yes dear ones, एनर्जी ओनली रेस्पॉन्ड कर रही है इस नाउ मोमेंट में, उनकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्ड कर रही है। इससे पहले जो बिहेवियर दूसरा बिहेवियर को क्रिएट नहीं कर रही है। क्लियर? तो अब यहाँ पर एनर्जी, यदि एनर्जी ये बोल दे फॉर इंस्टेंस, इसके लिए यहाँ पर ऐसा बात करेंगे, ये ह्यूमन, ये वाला इंसान मेरे लिए कुछ बुरा किया या अच्छा किया, तो 5 साल के बाद उस बंदा को हम भी वो ही देंगे, या 5 महीने के बाद हम भी ऐसा ही देंगे। यदि ये थॉट देखते हैं ना हम चारों ओर, ये चलता रहते हैं, यार उसने हमारे साथ ऐसा किया है ना, कल हम रिवेंज लेंगे, मौका आने के बाद रिवेंज लेंगे, कुछ महीने के बाद रिवेंज लेंगे, हम भी वो ही देंगे। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ 3D। ये 3D की लैंग्वेज है। ये स्टेटमेंट हमारा लीनियरिटी को, ड्युअलिटी को रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी लोअर लेवल की अंडरस्टैंडिंग को दिखा रही है। ये समझदारी नहीं है, वो बिल्कुल अपनी ड्युअलिटी, लीनियर का प्रतिबिंब बन के खड़े हैं वो शब्द। एनर्जी कभी भी ऐसा होल्ड नहीं हो सकता 5 महीने तक, 5 साल तक। तो 3D डायमेंशनल लेंस में इस तरह की चीजें चलते रहते हैं, इस तरह की बातें चलते रहते हैं, फिर वो उसी भ्रम में, उसी अज्ञानता में, फिर वो ऐसा ही बिहेव करते रहते हैं। पूरा सोसाइटी उसी बेस पे चल रहे, सारे मूवीज में भी उसी बेस पे चल रहे, पूरा ह्यूमन की जीवन उसी बेस पे ही चल रहे। तुमने जो मुझे दे दिया मैं भी वही दूंगा। तो इसलिए 3D में फंसे हुए हैं लोग। वहां से आगे बढ़ना चाहते हो आप? चाहते हो तो जो कुछ भी हो रहा है उस नव मूवमेंट की एनर्जी बेस पे ही हो रहा है। तो जो कुछ भी रेस्पॉन्ड कर रही है वो एनर्जी रेस्पॉन्ड कर रही है। इस बात को फिर आप समझो, कम से कम औरों का चिंता छोड़ दो। उनकी जब समय आएगा वो अपना बर्तन धो लेंगे, हम अब यहाँ बैठ के हम अपना बर्तन धो लेंगे। दोस्तों, कम से कम हम समझे। मैं समझ के मैं पूरा जोर लगा रही हूँ ना, आप सभी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना। यही बात हो सकता है 1 साल पहले अजीब लगा होगा, समझ भी नहीं आया होगा, 2 साल पहले तो अंदर ही नहीं घुसा होगा, 3 साल पहले तो ऑरा में ही नहीं आया होगा, बट आज एक लेवल तक समझ में तो आ रहा है। भरोसा तो कर पा रहे हो, कम से कम 100% समझ में आ रहा है, या
10% समझ में आ रहा है वो बात की बात, एक्सेप्ट तो कर पा रहे हो, कम से कम सुन तो रहे हो बैठ के, है ना। ऐसा ही एक ना एक दिन आप भी समझाओगे, आप इस लेवल तक अंडरस्टैंडिंग में आके, अरे यार उस बंदा का ऐसा कुछ है नहीं, वो तो एनर्जी, कितनी बार मैं बताती हूँ आप लोगों को, वहाँ एनर्जी अच्छा खासा ग्रुप में हमारे साथ थे, वहाँ की एनर्जी ऐसा है, तो वो एनर्जी में कैप्चर हो गए, वो उन लोगों का बिहेवियर ही चेंज हो गया। कोई नहीं, आज नहीं तो कल वो एनर्जी साफ हो जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे, वो वापस आ जाएंगे। बोलती रहती हूँ ना, तो उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग में मैं हूँ, मैं आ गई हूँ, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ। जिस दिन आप आओगे तो आप भी औरों को समझाने की कोशिश करोगे, एक ना एक दिन हम सब इसमें कामयाब रहेंगे। तब तक सहन शक्ति के साथ बने रहेंगे, तकेंगे नहीं, राइट डियर वंस। तो यहाँ पर जो कुछ भी क्रिएट हो रहे हैं उसी नव मूवमेंट में प्रीवियस मूवमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, राइट। ये एक और प्याज की छिलका, यदि किसी ने किसी से, क्योंकि ये सारे इन सभी के संबंधित क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके अंदर जन्म ले लिया, मुझे पता है, तो उस आप लोगों का क्वेश्चन का ही एक आंसर, यदि ऐसा कोई इंसान किसी भी वस्तु का चुराया, तो उस समय पर उसकी बिहेवियर, उसकी कॉन्शियसनेस, तो वो जो उस समय पर उसकी जो बिहेवियर है उस नव मूवमेंट में, वो कौन सी चेतना को होल्ड करके रखा है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एक बंदा एक चोरी कर रहा है, तो चोरी करते वक्त उसके अंदर वो बिहेवियर, वो ऐसा क्यों वाइब्रेट कर रहा है, क्योंकि उसकी जो बिहेवियर की बैकग्राउंड में चेतना क्या है। चेतनाओं के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, 3D की अपना चेतना है, 5D का अपना चेतना है, 3D की बहुत सारे ड्युअलिटी की चेतना है। तो अब यहाँ पर कोई चोरी कर रहे हैं, उस समय पर चोरी एक बिहेवियर, राइट, उस बिहेवियर के पीछे छुपा हुआ चेतना क्या है, ये दूसरा छिलका में गई हूं मैं। अब पहले वाला को पकड़ के मत रखना, इसमें आ जाओ। उस बिहेवियर के पीछे इसकी चेतना लैकिंग, कमी फील करना, मेरे पास ये नहीं है, वहां से लेके मैं अपना कंप्लीट करूं, मेरा अंदर भर लूं, मुझे वो लेने से मैं कंप्लीट हो जाऊंगी। अनवर्दीनेस, मेरे पास वो नहीं है, लैकिंग, मैं अपने आप से ये क्रिएट नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए वहां से चुरा लूं, अनवर्दीनेस। तो ये एक एग्जाम्पल जैसा ले रहे हम। तो वो चोरी के पीछे, उस बिहेवियर के पीछे जिस चेतना को बंदा ने होल्ड करके रखा है, वो लैक एंड अनवर्दीनेस समझो, ठीक है। तो वही बंदा फिर अगला दिन भी चोरी किया हो, एक हफ्ते के बाद चोरी किया हो, एक महीने के बाद भी चोरी किया हो, आप ये क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। फिर ये कैसे रिपीट हो रहा है? तो रिपीट उसकी वजह से नहीं हो रहा है। अब इस पहले हमने क्या सोचा, हर नव मूवमेंट में जो उस बंदा की अंदर एनर्जी है वो रेस्पॉन्ड कर रही है, ये एक मूवमेंट दूसरा मूवमेंट को क्रिएट नहीं कर रही है। हमने ये समझा था पिछले एपिसोड से लेके, इसी का ही गाना गा रहे हैं हम। यहाँ पर फिर आज बंदा जो चोरी किया है उसकी बिहेवियर, कल चोरी कर रहा है उसका बिहेवियर तो सेम हो गया है, ऐसा कैसा? तो यस, तो उसके पीछे जो उसने जो चेतना को होल्ड करके रखा है, कॉन्शियसनेस को होल्ड करके रखा है, लैकिंग एंड अनवर्थीनेस, वो कंटिन्यू हो रहा है वहां पर। यदि एक बार चोरी करने के बाद उसके अंदर वो लैकिंग फिनिश हो जाती, अनवर्दीनेस फिनिश हो जाती, फिर वो दोबारा चोरी नहीं करेगा।
तो यहाँ पर एक नाउ मूवमेंट दूसरा नाउ मूवमेंट को क्रिएट नहीं कर रही है, वो बंदा ने जिस चेतना को होल्ड करके रखा है वहां से वो उस बिहेवियर को एक्सपीरियंस कर रहा है। क्लोज योर आईज फॉर 2 मिनट्स। शांति शांति शांति। टू मिनट्स बी विथ योर नेचुरल ब्रेथ। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रखकर 5 4 3 2 1 0। डियर वंस, वो जो फ्रीक्वेंसी बॉडी में वो बंदा सेम फ्रीक्वेंसी को होल्ड करके रखने से सेम बिहेवियर को लेकर आया है। ये नहीं है तो कल चोरी किया है तो वो आज चोरी करने का कारण बनी। नो, कल की मूवमेंट आज की मूवमेंट का बेस बनी नहीं। सेम फ्रीक्वेंसी को उसने होल्ड करके रखा है, सिमिलर फ्रीक्वेंसी को, इसलिए बिहेवियर की रिजल्ट सेम निकला वहां पर। उस बिहेवियर का पीछे कारण लैकिंग एंड अनवर्दीनेस को होल्ड करके रखा है वो अपनी फ्रीक्वेंसी में। तो प्रीवियस बिहेवियर से उसका कुछ लेना देना नहीं है। अंगुलीमाल कैसा बदल गया है, वाल्मीकि जी कैसा बदल गए, कैसे फटाफट चेंजेस आ जाते हैं। करंट फ्रीक्वेंसी, बॉडी की करंट फ्रीक्वेंसी की अकॉर्डिंगली सब कुछ चल रहा है, उसमें जाएंगे। अभी से कंक्लूजन में मत आओ, अभी छिलके बाकी है। एक एक छिलका को, पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ना, फिर पूरा आपको कनेक्शन मिल जाएगा एक दूसरे के पीछे। जल्दबाजी मत करो दोस्तों। इमीडिएटली आपकी माइंड या भीतर की इंडिविजुअल ईगो आपको हर्री कर देती है, जल्दी समझो, जल्दी कंक्लूजन में आ जाओ। नो, कोई जल्दबाजी नहीं। तो कोई भी एनी बिहेवियर, थॉट, बिलीव क्रिएट्स द ह्यूमन करंट फ्रीक्वेंसी। अब बात समझ में आया? हम बार बार क्या कह रहे हैं? बॉडी के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है उसकी अकॉर्डिंगली बिहेवियर होती है। तो कोई भी बिहेवियर आ रही है, उसका अंदर कौन सी थॉट चल रहा है, कौन सी बिलीव सिस्टम है, वहां से वो फ्रीक्वेंसी को क्रिएट कर रही है। तो डियर वंस, अब वो हो सकता है समटाइम्स पिछले एक्सपीरियंसेस की बेस पे भी, पिछले बिहेवियर प्रवर्तन की बेस पे भी वो बिलीव सिस्टम्स बन सकता है। फिर देन वो बिलीव सिस्टम को ऑपरेट करते हुए सेम बिहेवियर के रिजल्ट बाहर निकाल सकते हो। इसको ऐसा समझो जैसा यस वो ही बताए ना, ओके, कोई आए, कोई आपके पास आपको अप्रोच किया है, वो अच्छा मूड में है, वो आपको आके अच्छा से आत्मज्ञान समझाया, राइट? तो आपको लगेगा वो कितना ज्ञानी है, ये जब भी आता है मुझे बहुत अच्छा से समझा के जाता है, राइट? उस बिलीव सिस्टम को यदि आप ये थॉट रखा, एक थॉट आ गया, ये जब भी आता है ये मुझे अच्छा से समझा के जाता है, वो एक थॉट तक रह गया तो ठीक है। लेकिन यदि वो आपके अंदर एक बिलीव सिस्टम, स्ट्रॉन्ग बिलीव सिस्टम बन गया है, वो बिलीव सिस्टम की अकॉर्डिंगली ही आप बिहेव कर रहे होते, तो रिसीव भी कर रहे होते,
यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिलीव सिस्टम को बारे में समझने के लिए हम खुद की बारे में बात करेंगे और क्लैरिटी मिल जाएगा। तो यस, किसी मंदिर में गए आप, मंदिर में जाने के बाद वहां पर बोला आपको इसी तरह मत्था टेकना है, इसी तरह आरती लेना है, इसी तरह प्रसाद लेना है, राइट? तो आपको वो आपने कर लिया, उस समय पर सुन लिया, कर लिया। नेक्स्ट टाइम आप जब भी आएंगे, हो सकता है उस टाइम आपकी एनर्जी डिस्टर्ब्ड है। उन्होंने 3 पॉइंट जो समझाया फर्स्ट टाइम जब आए थे, वो 3 पॉइंट आप अच्छा से किया, बट सेकेंड टाइम आप ना सुनने की स्थिति में है, डिस्टर्ब्ड है, किसी ने आपको कुछ सुना दिया, आप उस बाधा में हो, तीनों चीजें नहीं करोगे, 2 चीज करोगे। तीसरी बार जब आओगे 1 चीज करोगे। यानी यहाँ पर मैं एक साइड की पॉइंट वो ले रही हूं, अब आपकी स्थिति के अनुसार आप बिहेव कर रहे हो, राइट? इसको मैं बिलीव सिस्टम के साथ जोड़ने जा रही हूँ। ये वाला पॉइंट अभी तक समझाया मैंने पहले का 9 मोमेंट में, जो आप होल्ड करके रखते हो उसके अकॉर्डिंगली आप बिहेव करते हो। अब इसी पॉइंट में मैं बिलीव सिस्टम को ऐड कर रही हूँ। नहीं, आपको ये था मंदिर में जाने के बाद मैं ऐसा बिहेव नहीं करूंगा तो मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, या वो जो देखने वाले मेरे बारे में गलत सोचेंगे। इस तरह की अंदर एक बिलीव सिस्टम आई। फिर आप क्या करोगे? तो जैसा लास्ट टाइम बिहेव किया सेम वैसा ही बिहेव करोगे। ऐसा ही एक पैटर्न को होल्ड करके रखोगे। उस पैटर्न के दौरान अब जब भी मंदिर जाओगे आप ऐसा ही बिहेव करोगे। इस बिहेवियर का कारण आप मंडे गए ऐसा ही बिहेव किया, ट्यूसडे गए ऐसा ही बिहेव किया, ऐसा लगातार पूरा हफ्ता ऐसा ही बिहेव कर रहे हो। यह मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेडनेसडे को कुछ लेना देना नहीं है, एक दूसरे के इंटरलिंक्ड नहीं है। मंडे भी आपने उसी फ्रीक्वेंसी को होल्ड करके रखी हो, इसलिए आपने ऐसा बिहेव किया। सेम ट्यूसडे भी सेम फ्रीक्वेंसी को होल्ड करके रखे हो, इसलिए आप वैसा बिहेव किया। वेडनेसडे भी सेम फ्रीक्वेंसी को होल्ड करके रखे हो, इसलिए सेम बिहेवियर। वो होल्ड, जिस फ्रीक्वेंसी को आपने होल्ड करके रख रहे हो उसके पीछे बिलीव सिस्टम छुपी हुई है, ये कहना चाह रहे। पिछले एपिसोड से हम धीरे धीरे एक एक पॉइंट को भी ले रहे। पहले 9 मूवमेंट में हम अकॉर्डिंग टू द एनर्जी, अकॉर्डिंग टू द होल्डिंग द फ्रीक्वेंसी वी आर बिहेविंग। वो फ्रीक्वेंसी होल्ड करने का पीछे कुछ बिलीव सिस्टम्स भी होता है। यदि वो बिलीव सिस्टम एवरीडे सेम है तो आप जो पकड़ने वाला फ्रीक्वेंसी भी सेम है, होती है, इसलिए आपका बिहेवियर सेम चल रहा है। बस इस पॉइंट को गहराई से पकड़ोगे ना, चाबी आपके हाथ में आ गई। आपकी जीवन की चाबी आपके हाथ में आ गई है। इस तरह से क्वांटम फील्ड में एनर्जी काम करती है। पहले क्वांटम फील्ड को समझ लीजिए आप। गोल्डन लेक किताब को पढ़ लीजिए आप, तो उसमें यही है। गोल्डन लेक को बोला, क्वांटम फील्ड हम जिसको बोल रहे, ब्रह्मांड जिसको बोल रहे, उसी को वहां गोल्डन लेक, समुंदर बोला गया है। बात एक ही है, शब्दों पे मत जाना। तो उसमें वो क्वांटम फील्ड में हमेशा इंसान का बिहेवियर भी वैसा ही है, एनर्जी का फ्लो भी वैसा ही है। तो एनर्जी फ्लो जैसा चल रहा है वैसा इंसान की बिहेवियर पैदा हो रहा है। इसको यहां तक समझ के इसको वहां आराम से ऐसा ही बिठा देना। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम जाएंगे। तो डियर वंस, अब पिछले एपिसोड में प्याज की 3 छिलका, इस एपिसोड में कुछ छिलके। अब इन सभी को शांति से ऐसा ही बैठने दो। अब हम भी बैठ जाएंगे।
आपके पेशेंसी लेवल्स भी बढ़ा दो। एक एक पॉइंट को समझते हुए उसको एक्सेप्ट करो। मेरे लिए नहीं, नेक्स्ट पॉइंट में जाने के लिए वो नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना पड़ेगा। तो वहां पर तो ये एनर्जेटिक फील्ड कैसा बनता है, हमारा फ्रीक्वेंसी कैसा बन रहा है, थर्ड डायमेंशनल ह्यूमन उसके प्रति होश में नहीं होने के वजह से उनकी एनर्जेटिक फील्ड कैसा कैसा फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट कर रहा है, इस फ्रीक्वेंसी के द्वारा एवरीडे कैसा बिहेव कर रहा है, इसकी नेक्स्ट गहराई की पॉइंट में नेक्स्ट एपिसोड में जाएंगे। अब समय है ध्यान का, राइट? सुखासन में बैठिए, रिलैक्स छोड़ दीजिए, उंगलियों में उंगलियां रखकर, गोदी में हाथों को शांति से छोड़कर, आंखें बंद, भौतिक शरीर रिलैक्स, साथ साथ सारे शरीर रिलैक्स होते हुए महसूस करें। डियर गॉड्स, अपनी पूर्णात्मा की स्थिति में बैठ के आप जो भी सांसें सहजता से ले रहे हैं, आपकी हर एक सांस भीतर जाते हुए पूरा आराम में फैलते हुए आपकी चारों ओर की एनर्जी फील्ड में हर कोने में फैलते हुए, उसके साथ साथ आपकी अवेयरनेस, आपकी होश, आपकी पूरा आराम में है, सातों शरीरों में भी है, सारे चक्रास में भी है, पूरा आराम में है। 3 मिनट अंतर्मुख होकर अपनी होश को पैर के तलवों से लेकर सिर तक पूरा आरा की सभी परतों तक ले जाइए। अंदर आके बैठिए। जो ज्ञान सुने थे आप, उसके बारे में अब कोई एनालिसिस नहीं करेंगे। अपना पूरा ध्यान भीतर आते हुए सांसों पर, भीतर की सभी परतों में कैसा फैल रहा है।
आपके हर एक सांस के प्रति आपकी अवेयरनेस बढ़ रहा है। होश में रहिए माय डियर गॉड्स। होश में रहते हुए पूरा क्वांटम फील्ड में जो कुछ भी बनी हुई है उन सभी के बीच में एक एनर्जी कनेक्शन है। एनर्जी कनेक्शन के द्वारा सब एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं। आपको भी आपके घर की एनर्जी पिछले जन्मों का भी उस जन्म की एक्सपीरियंसेस का कुछ पैटर्न्स बिलीव सिस्टम्स बन के बैठे हुए हैं। अब आप ये बोल दीजिए दोस्तों, मैं तत्वमसी की कर्मा की ज्ञान को, उस दिव्य ज्ञान की प्रकाश को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए जितना भी पास्ट लाइफ की, इस लाइफ टाइम की विश्वास व्यवस्थाएं जिनको मैं होल्ड करके बैठी हूं, जो मेरा लाइफ पर्पस को सर्व नहीं कर रहे हैं, उन सभी को इस दिव्य ज्ञान की प्रकाश में इसी नव मूवमेंट में छोड़ रहा हूं। आप कैसा छोड़ रहे हैं? उस दिव्य अग्नि में वो कैसा पिघल रहे हैं, उसको देखते हुए उस पैटर्न की बेस करके आप जो भी आपका बिहेवियर चल रहा है वो भी पूरा ट्रांसफॉर्म होते हुए, बदलते हुए महसूस करिए। अब आप अपने आप को ये बोल दीजिए, कर्मा के संबंधित ज्ञान को अपनाकर मैं
इस दिव्य क्षण में ये निर्णय लेता हूँ, ये संकल्प लेता हूँ, एक्सटर्नल वर्ल्ड की मेरा हर बिहेवियर मैं अपनी शरीर में पकड़ के रखने वाली ऊर्जा के ऊपर निर्भर है, उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर है। इसलिए मैं अपनी शरीर के अंदर हर समय, हर पल में हायर फ्रीक्वेंसी को, हायर एनर्जीज को होल्ड करने के लिए उसकी संबंधित डोर्स मैं अपने अस्तित्व में खोल रहा हूँ। हायर फ्रीक्वेंसी के संबंधित डोर्स को मैं अपने हर कण में खोल रहा हूँ। हायर फ्रीक्वेंसी डोर्स को मैं अपने अस्तित्व की हर कण की चेतना शक्ति में खोल रहा हूँ। जो कुछ भी आप बोल रहे हैं उसको देखो, फील करो, इमेजिन करो, फिर कैसा वाइब्रेशन एनर्जीज बदल रहे हैं देखो। एक और संकल्प, मैं संपूर्ण स्वस्थता के साथ अपने जीवन को प्रापंचिक लेवल पर भी, आध्यात्मिक लेवल पर भी एंजॉय कर रहा हूँ। हर अनुभव को स्वीकार करते हुए जीवन को, इस पूरा यात्रा को, इस यात्रा में साथ देने वाली हर एक को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ। होश में हो माय डियर गॉड्स। एक और संकल्प ले लीजिएगा। जाने अनजाने में मेरा अंदर बिठाया हुआ कर्मा साइकिल की संबंधित नकारात्मक लोअर फ्रीक्वेंसी बिलीव सिस्टम्स को, उसकी एनर्जी पैटर्न्स को इसी दिव्य क्षण में रिलीज कर रहा हूँ।
पहले जो कुछ भी हुआ था वो उस समय की अकॉर्डिंगली हुआ था, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। सोसाइटी की इन ऊर्जा के हिसाब से, उस समय पर धरती की ऊर्जा के हिसाब से मेरा बॉडी के अंदर जो ऊर्जा घुस गई थी उसके हिसाब से वो हुआ था। जो कुछ भी हुआ था उसमें उस पे मेरा कोई कंट्रोलिंग नहीं था। मेरा कोई कर्मा नहीं है। कर्मा में मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। मैं स्वेच्छाजीवी हूँ। मैं इसको पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ। इसको पूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए, भरोसा करने के लिए उसकी संबंधित लाइट कोड्स इसी दिव्य क्षण में एक्टिवेट हो जाओ, ज्ञान मिल जाए। उस ज्ञान के प्रकाश में मेरा अंधकार मिट जाए, मेरा कर्मा की पैटर्न्स पिघल जाए। आई एम फ्री। आई एम फ्री। आई एम फ्री। होश में हो माय डियर गॉड्स। क्या हो रहा है आपके अंदर? होश पूर्वक आपकी चेतना शक्ति में हायर फ्रीक्वेंसी का एनर्जी कैसा बढ़ रहे है, आपकी वाइब्रेशन कैसा बदल रहा है। कर्मा से मुक्ति पाकर फ्रीडम को कैसा महसूस कर रहे हैं। Dear gods, कर्म देवताओं को आह्वान करके कर्मा की संबंधित
बिलीव सिस्टम्स को, इमोशंस को, फियर्स को, उसकी संबंधित एनर्जी पैटर्न्स को साफ करने के लिए रिक्वेस्ट करिएगा। डियर गॉड्स, होश में रहते हुए आपके भीतर तरह तरह की पैटर्न्स में बदलाव, कर्मा से मुक्ति पाते हुए आपकी चेतना बहुत विस्तार हो रही है। जिस जिस जगह पर आपकी एनर्जी ब्लॉक हो गई थी, औरों के साथ कनेक्शंस में भी ब्लॉक हो गई थी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी में भी ब्लॉक हो गई थी, वो सारे ब्लॉक्स क्लियर होते हुए आपकी चेतना फूलों की तरह खिल रहा है, विस्तार हो रहा है।
डियर गॉड्स, धरती के एवोल्यूशन के इस समय पर इस काल के गर्भ में छुपा हुआ आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, दिव्य ज्ञान की प्रकाश में इस सामूहिक में बरस रहे हैं। समय के अनुसार हम सबको जगाने के लिए, रेडी करने के लिए दिव्य ज्ञान की प्रकाश बरस रहे हैं। अपने अस्तित्व में इसको पूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए ये संकल्प कर लीजिए, दिव्य ज्ञान प्रकाश को स्वीकार करके ड्युअलिटी दुनिया से उबर कर एकता में उन्नत तलों में जाने के लिए मैं तैयार हूं। ऐसा एनर्जी कनेक्शंस मेरा आराम में बन जाए।
होश में रहते हुए यदि कुछ अनुभव हो रहा है तो अनुभव के अंदर घुसते जाइए। कोई इमेजेस दिख रहा है उसके अंदर जाते रहिए। एनालाइज ना करते हुए।
आखिरी 5 मिनट माय डियर गॉड्स। आखिरी 3 मिनट। लास्ट 2 मिनट्स जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है, कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस मेरा भीतर कंप्लीट हो जाए, स्थिर हो जाए, तब तक ये कंटिन्यू हो जाए, ये बोल सकते हैं आप। ये प्रोसेस मेरा भीतर कंप्लीट हो जाए, स्थिर हो जाए, तब तक कंटिन्यू हो जाए। ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, स्थिर हो जाए, तब तक कंटिन्यू हो जाए। Last 2 minutes. Last 1 minute. जिनको आराम करना है आराम कर सकते हैं। जिनको बाहर आना है भौतिक शरीर के प्रति, भौतिक सांसों के प्रति अवेयर हो जाइए। बिना रगड़ते हुए दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर लेकर आ जाइए। 5 4 3 2 1 0। कोई जल्दबाजी नहीं। जब भी आपको कंफर्टेबल है तब शांति से आप अपनी आंखों को एक सुंदर सा आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी की मुस्कुराहट के साथ प्यारे प्यारे कोमल सी आंखों को खोल दीजिएगा। शांति 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 है। यस माय डियर गॉड्स,
इस अद्भुत ध्यान को अपने कण कण में अच्छा से एब्जॉर्ब होने दीजिएगा। जब धीरे धीरे लोअर एनर्जी से हायर एनर्जीज में जब हम जा रहे हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी में ट्रैवल कर रहे हैं, लोअर डायमेंशन से हायर डायमेंशन में कदम रख रहे हैं, हमारा लेसन्स बदल जाते हैं। जब तक लोअर वर्ल्ड में तब तक कर्मा है, अच्छा कर्मा करो, अच्छा रिजल्ट आएगा, सुख दुख इन सभी के बारे में समझा। जब 3D से 5D में कदम रखते वक्त कोई कर्मा नहीं है। इस धरती पर यदि इस दिव्य क्षण में धरती पर जो एनर्जी बह रहा है उसका हिस्सा हो, जो नदी बह रहा है आप उसकी बूंद हो। आप ये पूरा नदी को तो नहीं कंट्रोल कर सकते हो ना। तो ऐसा ही यदि इसी दिव्य क्षण में आप यहाँ नहीं, किसी आर्कटूरियन वर्ल्ड में, सीरियन वर्ल्ड में, तब आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी कुछ और हो सकता है। फिर जिस जगह पर आप हो उस जगह के अकॉर्डिंगली आपकी एनर्जी बन रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी बन रहा है। यस माय डियर गॉड्स, अगले एपिसोड में और हम इसमें गहराई पे बात करेंगे। सो सभी एपिसोड्स का कंक्लूजन आपको आराम से मिल जाएगा। नो हर्री, नो वर्री। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। तब तक ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगत, नो जजमेंट, नो कंप्लेंट, नॉन इंटरफियरेंस, इन दोनों त्रिशूल को अपने दोनों हाथ में रख के हर कदम एंजॉय करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू ऑल।